इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से नाज़रीन को आदाब। आज यूएस एम्बेसी ने एक ट्वीट किया जिसमें ये लिखा हुआ था कि किनू जो है ये फल पाकिस्तान में उन्होंने दरामद किया सबसे पहले 1960 में किनू मुतारिफ़ कराया और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद ये बताया कि आलमी मंडियों में कैसे गया और ये और वो। तो ये चीज़ पढ़ के मतलब हम लोग बहुत हैरान हुए कि किनू जो है वो भी मतलब अमेरिका ही लेके आया पाकिस्तान में। चलो बाकी चीज़ें तो ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आ रही हैं उस ट्वीट के नीचे बड़े रीट्वीट्स हुए हैं, बड़े कमेंट्स हैं, बट किनू के ऊपर रिसर्च करी की उसके बाद फिर ज़फ़र साहब ने, और ज़फ़र साहब ने फिर उसमें क्या नतायज निकाले। उनमें सबसे पहले तो हम उनसे ये पूछते हैं किनू 1960 में वाकई अमेरिका लेके आया था सर? किन्नू अच्छा इसमें अमेरिका ही लेके आया पाकिस्तान में, लेकिन 1960 में नहीं बल्कि 1940 में। अच्छा, लेकिन उस वक्त फिर वो बरे सगीर कहलाएगा ना, लाइक बरे सगीर या हिंदुस्तान कह लें, ठीक है। तो ये 1940 में आया है, लेकिन ये बात सही है कि आया अमेरिका ही से है। तो ये इस हद तक उनकी बात जुज़वी तौर पे दुरुस्त है। जुज़वी तौर पे दुरुस्त है, ठीक है। तो ये जो मतलब ये क्या है, किनू कोई स्पेशलिटी थी, ये कोई दो फलों से मिलके बनाया हुआ फल था, ये क्या था? मतलब उससे पहले पाकिस्तान में क्यों नहीं था? हम तो ये समझ रहे हैं हमारे बाप दादे परदादे भी किनू खाते आए होंगे, लेकिन ये एक शौक है सर, मतलब नहीं बिल्कुल, ये वाकई एक मतलब हैरत अंगेज़ बात है कि उससे पहले किन्नू मौजूद नहीं था। तो दुनिया क्या करती होगी सर, गरीबों का फल है मतलब। ये 1935 के करीब एक वहाँ पे जेनेटिसिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, तो उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ जो फल हैं, जो ये असल में फैमिली एक ही है जिसको सिट्रस फैमिली कहते हैं। सिट्रस, तो इसके अंदर आपने देखा लीमू भी इसी में शामिल है, उसके अलावा मौसमी जिसको कहते हैं वो है, फिर उसके अलावा रंग तरा, संग तरा, और ये इस माल्टा, किन्नू, फ्रूटर जो इनमें से कुछ जो हैं वो हमारे सामने भी पड़े हुए हैं। तो ये सब एक ही सिट्रस फैमिली है। तो ये जो थे H.B. फ्रॉस्ट जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो इसकी वैराइटीज़ थी उनके दरमियान उन्होंने क्रॉस करके तो किन्नू पैदा किया। अच्छा, अब इसका जो नाम है वो बड़ा दिलचस्प है। किन्नू का नाम उर्दू का नहीं है? उर्दू का नहीं है, ये भी उधरी से आया? ये उन्हीं ने जो थे हमारे फ्रॉस्ट साहब, उन्होंने एक इसी तरह की वैरायटी थी जिसका नाम था किंग था। किंग जो साइंसदान थे फ्रॉस्ट, साइंसदान ने दो वैरायटीज़ को मिला के तो उन्होंने किन्नू बनाया। अच्छा। तो एक वैरायटी उसका नाम किंग था, दूसरी वैरायटी का नाम था विलो लीफ। तो उन्होंने किंग से KIN लिया और विलो लीफ से LOW लेके OW लेके तो किन्नू मिला के उन्होंने बना दिया। तो ये दो अल्फाज का मुरक्कब है किन्नू। तो ये उससे पहले ये लफ्ज़ मौजूद नहीं था, ये जो फ्रॉस्ट साहब हैं उनकी ईजाद है। सुभान अल्लाह, मतलब कमाल ही बात है। एक तो किन्नू जो है वो हमारा नहीं है, फिर किन्नू लफ्ज़ भी उर्दू का नहीं है, अभी बाहरों ही आया है। बहरहाल सर ये मतलब एक हैरत अंगेज़ तौर पे बात है। अच्छा, वैसे इसकी फिर एक वेरिफिकेशन जिस वक्त आप रिसर्च कर रहे थे उस वक्त मैंने उनको फ़ोन किया जो बॉटनिस्ट हैं उधर फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह मलिक, सॉरी प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर हैं वो। तो उनसे मैंने पूछा इस बारे में, वो अभी हालिया तौर पे कुछ किन्नुओं पे रिसर्च भी कर रहे हैं। उन्होंने भी ये बात वाकई यही बात बताई कि 1940 में जो किन्नू है वो 1940 की दहाई में मतलब जो किन्नू है वो पाकिस्तान में या बरसग़ीर में लाया गया था और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। अच्छा, ये मेरा ख्याल है किन्नू, ये किन्नू है बिल्कुल। ये माल्टा है, ये माल्टा है और ये फ्रूटर है। फ्रूटर मैं कामयाब हो गया जनाब आजी। ए किन्नू, ए माल्टा, ए फ्रूटर। नहीं तो सर ये जो फ्रूटर है ये भी कोई देसी वैरायटी है? ये नहीं, ये भी बाहर से आया है और ये भी मुख्तलिफ जो उसकी वैरायटी, अच्छा ये तो उसके बहुत बाद में आया है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये 70s या उसके बाद आया है। अच्छा। उससे पहले ये मौजूद ये ऑस्ट्रेलिया से हाँ। ये जो फ्रूटर है जनाब, जो गांव देहातों में मिलता है, जैसे आप लोग प्यार से फ्लूटर कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आया है यार, मतलब कमाल है। और इसका जो नाम था इसकी कोई वजह तस्मीर नहीं, वो फ्रूटर से ही हम लोगों ने ड्राइव कर लिया होगा मोस्ट लाइकली। और जो माल्टा है, माल्टे का क्या सीन है जफर साहब? माल्टे का भी बड़ा ही दिलचस्प सीन है। ये उर्दू का लफ्ज़? ये भी उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, न ही यहाँ की मकामी किसी ज़बान का लफ्ज़ है, बल्कि ये एक जजीरा है। अच्छा। माल्टा, तो ये वहाँ पे उगाया जाता था, तो वहाँ से लेके आए तो उसका नाम उस वो जो जजीरा है उसकी मुनासिबत से उसको माल्टा कहा जाने लगा। तो ये नाम भी वहीं से आया है। जो हमारे अपना मकामी नाम है वो नारंगी है। नारंगी, और लेकिन वो नारंगी तो वो खट्टी नुमा कोई चीज़ फिर होती है? खट्टी नुमा चीज़ थी बिल्कुल, ये बिल्कुल। वो जो छलियों के ऊपर वो लगाते हैं वो वाली? हाँ, नहीं, एक तो वो जो लगाते हैं उसको शायद मतलब खट्टी कहते हैं या खट्टा, वो एक और फल है,
नारंजी तो जब 1935 से पहले अगर ये फल ही नहीं था तो नारंजी ही होती होगी, वही खट्टी नारंजी थी, तो वो मतलब ज़्यादा खट्टी वैरायटी थी, तो वो इस्तेमाल होती थी पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि ये हिंदुस्तान में कहाँ से आया। ये तो जो नई वैरायटीज़ हैं ये तो दूसरे मुल्क से आई, लेकिन नारंजी भी खुद हिंदुस्तानी नहीं है। नारंजी भी हिंदुस्तानी नहीं, ये हिंदुस्तानी नहीं, ये चीन से आई है। ये जो फल है जिसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ आपके सामने हैं, और इसके अलावा और भी मुतअद्दिद, इसकी दर्जनों के हिसाब से वैरायटीज़ हैं। सही। अमेरिका में आप जाएं तो आपको स्टोर्स में वहाँ पे क्लेमेंटाइन के नाम से भी मिलेगा, मैंडरिन के नाम से भी वहाँ इसी की वैरायटी मौजूद है। उसके अलावा ड्वीट के नाम से मुख्तलिफ वहाँ पे आपको मिलेंगी। ये किन्नू वगैरह अमेरिका में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहीं पे। तो ये मुख्तलिफ जितनी भी वैरायटीज़ हैं, इसका जो ऑरिजिन है वो चीन है। ये फल चीनी था, मतलब टोटल ये किन्नू हो, माल्टा हो, मौसमी हो, ये सब का सब था ओरिजिनल चीन का है। चीन में इसका जो सबसे पहला जिक्र मिलता है चीनी किताबों में, तो वो कोई 314 कबल मसीह में इसका जिक्र मिलता है। ये फल उस वक्त चीन में उगाया जाता था और खाया जाता था, उस वक्त चीन में मौजूद था। तो अमेरिका ने उसको किन्नू कैसे बना लिया? मतलब वो दो ब्रीड्स मिला के उन्होंने हाँ, बना दिया? वो तो खैर बहुत बात की बात है ना। हाँ। तो ये वहाँ से हिंदुस्तान आया, ठीक है, और हिंदुस्तान के भी ये साहली इलाकों में आया। अच्छा। और जैसे कि यहाँ की जो मकामी ज़बानें हैं, ख़ासतौर पे जो जनूबी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं, मलयालम, तमिल, बिस्मिल्लाह, उन ज़बानों में इसका नाम नारंग, अच्छा, नारंग या नारंगा ये पड़ गया। वहीं से ये लफ्ज़ रंगी को नारंगी कहे, जले माल को खोया, चलती को वो गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये देखें, मतलब पुराना एक रेफरेंस इसका मिल गया। यस। तो वहाँ से ये संस्कृत में आया है नारंगा के नाम से। वहाँ से अरबों के साथ जब इनका आपस में इंटरेक्शन, इनका लेन देन शुरू हुआ, तो अरब इसको ले गए हैं दूसरे मुल्कों में, और वो अरबों, चूँकि वहाँ पे गाफ नहीं था, तो वो नारंज बोलने लगे। तो अरबी जो मसाले यहाँ से हिंदुस्तान के लेके जाते थे, तो उनमें साथ में किन्नू भी, ये किन्नू तो नहीं, उसको मतलब नारंजी कहेंगे, किन्नू तो बात की है। अच्छा, अरब जो हैं, अरब फिर इसको यूरोप ले गए स्पेन के रास्ते, क्योंकि स्पेन में तो खुद उनकी हुकूमत थी, तो वहाँ से ये यूरोप में पहुँचा है। और यूरोप की मुख्तलिफ ज़बानों में इस वक्त भी अगर आप देखें हिस्पानवी में, तो उसको नारंजा कहा जाता है। अंग्रेजी में ऑरेंज, जो उसी की थोड़ी सी एक बदली हुई शक्ल है। तो बाकी यूरोपियन, और ऑरेंज इटसेल्फ ये कहाँ से आया? ऑरेंज ये तो नारंज की एक नारंज की शक्ल है, उसकी नारंज की शक्ल है। और नारंज आप बोलते रहे तो ऑरेंज की आवाज़, तो वो चेंज हो गया, थोड़ा सा बदल के, तो अंग्रेजी में ऑरेंज बन गया। ये अरबी का नारंज ही था जिसका ओरिजिन यहाँ पे है। ठीक है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात। अच्छा, दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग जो तारीखी इसका पहलू है, वो ये है कि जो उस ज़माने में जो मतलब अरब लेके गए हैं यूरोप में, वो असल में खट्टा फल था, जो जैसे कि आपने जिक्र किया, वो निस्बतन खट्टा होता था। अच्छा, मीठा फल जो है ये बाद में जब पुर्तगाली आए हैं, और आपको पता है कि पुर्तगाली जैसे वहाँ से अमेरिका से, बराज़म अमेरिका से वहाँ से मकई लेके आए, मिर्चें लेके आए, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, तो यहाँ से भी चीज़ें ले गए। तो यहाँ से वो मीठा जो वो थी, नारंजी थी, ये यूरोप में लेके गए। अच्छा, इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि यूरोप की कई ज़बानें ऐसी हैं जहाँ पे जो इसका खट्टी जो वैरायटी है उसको नारंज या ऑरेंज कहते हैं, और जो मीठी वाली है उसको पुर्तगाली कहते हैं। मसलन यूनानी ज़बान में जो ये जो मीठा फल है उसको वो पुर्तगाली कहते हैं। एक मिर्ज़ा गालिब को भी पुर्तगाली पसंद अच्छा, थी। यही नहीं बल्कि अरबी में भी मीठे फल को बुर्तकाल कहा जाता है। बुर्तकाल तो वो भी उसी से है, तो वो यहाँ से, ये पहले अरब लेके गए हैं, अरब जो उसकी खट्टी वैरायटी थी वो लेके गए हैं, मीठे वाले को पुर्तगाली लेके गए हैं, और अरब जो हैं वो चूँकि पुर्तगाली लेके गए इसलिए उसको बुर्तकाल वो कहते हैं, बल्कि तुर्की में भी पुर्तगाल कहते हैं। तो ये इसकी बड़ी दिलचस्प अजीब व गरीब लफ्ज़ की हिस्ट्री है। थैंक यू सो मच ज़फ़र साहब, आपने किन्नू, फ्रूटर और माल्टे को मतलब जो है वो रीडिफ़ाइन किया, और हम लोगों को ये बताया कि असल में किन्नू जो है वो किस ज़माने में कहाँ से आया था, माल्टे का ओरिजिन क्या था, और फ्रूटर जो है। अच्छा, इसी के नाम के सिलसिले में एक आखिरी दिलचस्प बात है कि ज़रूर, हिंदुस्तानी मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला, लोग उनके नाम से और उनके काम से मतलब वाकिफ़ हैं। जी।
लेकिन वो मसूद हसन रिजवी अदीब ने उस पर जो है वो एक गिरफ्त भी की है कि उनमें से कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। नहीं लेकिन मतलब इस सिलसिले में जो अच्छा, हमारा मौजू है, तो उन्होंने जब ये देखा कि इस फल का नाम, फल उनको पसंद था, तो इसको संगतरा कहा जाता था, संगतरा। तो उन्होंने कहा यार संग पत्थर ये तो बड़ी सख्त सी चीज़ है, फल तो बड़ा मीठा है और लजीज है, तो उन्होंने कहा यार इसको बदल के इसको रंग तरा कर देते हैं। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको नाम दिया रंग तरा, लेकिन वो आगे चला नहीं मार्केट में और वो संग तरा ही चलता रहा। दुरुस्त 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 दुरुस्त। तो रंगतरे, संगतरे, कीनू, माल्टे, फ्रूटर, हसनैन जमाल और ज़फ़र सैयद साहब के साथ इंडिपेंडेंट उर्दू को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।